टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार क्षमा करेंगे, इससे बड़ा कोई हथियार है नहीं। दूगो रहल वो कैंसिल हो गई सरकार में बरियाई से। वाह, अब बटलो बातों के खूंटा कर ले बढ़िया। वो नरसी डांड में बा हमारी कहने के ये कह दो कि दो चार को यूट्यूब वाला पर चल जाओ तो बिहाने चलना सब 5 गाड़ी लेके। आदेश आपने किया है भैया, बैठी सभी। आपने आदेश किया है श्री अखिलेश यादव जी के गीतों को सुनने के लिए। शायद आपको नहीं पता साहब, आज के दौर में सच कहना मना है। सच बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। इस परिवेश में भी रात को 12 बजे जब आपका आदेश होता है, रात को 1 बजे जब आपकी जरूरत पड़ती है, और जब आप सार्वजनिक मंचों पे मुझे कहते हैं, तो केवल समाजवादी गीते नहीं, आपके समस्याओं को अपने गानों में इंक्लूड करके और रात को 12 बजे भी सरकार के सामने खड़ा होकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। और अब तो आप प्रत्यक्ष रूप से आदेशित किए हैं, तो 2 मिनट 3 मिनट शुरुआत वहां से करना हूं। अध्यक्ष जी, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके सांसद जीत गए। सांसद दिल्ली चले गए, शपथ ग्रहण था, तो हमारी भी इच्छा थी कि मैं शपथ ग्रहण में हाउस में रहूं। मैं एमपी तो हूं नहीं, सांसद तो हूं नहीं। एक सांसद है खलीलाबाद के संत कबीर नगर के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, हमने उनसे कहा तो उन्होंने पास की व्यवस्था कराया, हम भी अंदर चले गए। दर्शक दीर्घा में आप जा सकते हैं बैठने के लिए, पास हो तो। महाराज जी, ए महाराज, बोला ना भैया, अंदर चला गया। सुनिए, और आपकी एक क्राइटेरिया है कि हाउस में आप कहां तक जा सकते हैं। तब तक आजमगढ़ के सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी पीछे से आ रहे थे, हाउस से निकलकर लंच हुआ था। मेरी कलाई पकड़े और पकड़ करके लेकर के सीधे चले गए वीवीआईपी कैंटीन में। कहां? जहां केवल प्राइम मिनिस्टर जाता, केवल कैबिनेट मिनिस्टर जाता और केवल सांसद जाते। नो एंट्री है किसी की। हम वो कुर्ता पैंट पहले रहनी, गमछी लगौले रहनी, टोपी बाई पकड़ के लेके जात हम। वो में का कुलारसल मार्शल बुझिए ना पौना सही एमपी है कि साधारण आदमी। अच्छा, चल तो गई भीतर। तब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे। जाके मैंने प्रणाम किया, कहे कैसे आए? हमने कहा साहब आ गया घूमने। कहे चलो अब फोटो खिंचवा लो, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है। तब वो कहली जल्दी निकलिए ले जैसे तबे भलाई बा। अच्छा, जो निकला साहब, तब ये हुआ कि चला जाए कमरे पर। हाउस से बाहर निकला, सड़क पे पैदल जा रहा था। पूर्वांचल की रहने वाली है, देश की बड़ी पत्रकार है, नाम नहीं बताऊंगा उनका। रास्ते में खड़ी थी, मुझे देखी तो कही कि सोलंकी जी एक इंटरव्यू हो जाए आपका छोटा सा। हमने कहा हो जाए। नाम जानते हैं उनका? मैं नाम बताऊंगा नहीं। 2 साल पहले भोपा लेके 3 तलाक चिल्ला रही थी। अबे 20 दिन पहले भगवान ऐसा कहना क्यों नहीं कि 3 तलाक हो गई। नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम उनको जानते ही नहीं। हम नाम हम नहीं जानते। अरे हम नहीं जानते भाई, नाम नहीं जानते। ला चला तू लोग बैठा ले, लोग हमें कैसे बोला था नहीं। बिजली वाला भाई यो अपन ये पार्टी वाला हो कि दूसरे पार्टी वाला हो, पहले चेक करा लो इनके। अब भी हो, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो तत्काल ये जो मंच है यहाँ के बिजली को तत्काल बहाल करें, बहाल करें। चालू करें कि नहीं, बहाल करें। इस समय बहाल कराया जा रहा है। सर्विस कर तो लगा भैया। तब आपको नहीं पता है, बिजली हो गई प्राइवेट। सरकारी रहती तो चालू करने के लिए कहता, बहाल करने के लिए बोलना पड़ेगा। बात को समझिए आप। उस महिला पत्रकार ने कहा सोलंकी भाई 1 मिनट इंटरव्यू हो जाए। हमने कहा हो जाए।
कई जगह कहा है? हमने कहा जहां कहिए। तो आप लोकसभा से बाहर निकलेंगे अध्यक्ष जी, तो 500 मीटर तक तो आपको सड़क के किनारे कोई दुकान नहीं मिलेगी। डेंजर जोन है, वीआईपी एरिया है, केवल खाली खाली सड़क है। तो सड़क पे ही मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि बस 1 मिनट आपका इंटरव्यू ले लेती हूं। हमारी भी गाड़ी आगे है, आपकी भी आगे है, चलते हैं टहलते हुए। मैं खड़ा हो गया। सुनिए, अगर मेरे तरफ नजर होगी तो जैसा लाइट जल रहा था उससे ज्यादा मैं आपको दिखाई दे रहा हूंगा। तो बस आप सुनिए मैं कह रहा हूं। उस महिला पत्रकार ने मेरे मुंह पर माइक लगाया। हमने कहा सवाल करिए, तो उसने सवाल किया कि समाजवादियों की पहचान क्या है? 1 मिनट में आप बता दीजिए। बस चट दे, जो उन्होंने कहा क्यों हमने कहा कि समाजवादियों की पहचान आप पूछ रही हैं। ये स्वामी जी का गमछा जिसके गले में दिखाई दे रहा है, सरकारी पार्टी वाले कह रहे हैं सबकी अखिलेश यादव वाला है। तो कहीं आप भूलिया रहे हैं हमको। आप भूलियाइए मत, आप गायक हैं, गा के बताइए समाजवादियों की पहचान क्या है। हमने कहा मैडम मैं बता रहा हूं समाजवादियों की पहचान क्या है, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं सुनना तुम पूरा, मैं बता रहा हूं। और वो महिला पत्रकार को मैं बता रहा था समाजवादियों की पहचान क्या है, और वो सुन रही थी। माइक ऐसे मुंह पे लगाई। हमने क्या बताया मास्टर? हमने कहा सुनिए मैडम समाजवादियों की पहचान, कि जब चले तान के सीना, अरे पन के लड़े जुर्म से भागी, तो समझ ही जइहा हो। ऐसे ऊपर ताक रही है। एक बार जब कहली कि जब चले तान के सीना, बन के लड़े जुर्म से भागी, माइक मुंह पे लगाई, दिले के माइक पीछे। कहीं आप गाना गा रहे हो कि मुंह फोड़ने की तैयारी कर रहे हो? हमने कहा सुनो, हम लोग बिरहिया हैं, जितना तेज चिल्लाते हैं उतने तेज हाथ और लात भी चलाते हैं। तीनों ये बिरहियो वहां तक न जाए आप समाजवादी पार्टी में हैं। हमारा कल्चर नहीं है, ये उन लोगों का कल्चर है। हमारी इंटरव्यू देनी है। फिर आई, हमने कहा मैडम गाना सुनो। ये मेरा थोड़ा सा एक्शन था, मूवमेंट था बताने का। बतौली कहा? बतौली मास्टर कि जब चले तान का सीना, अरे पन का लड़े जुर्म से भागी, तो समझ ही जइहा हो। लगे आपको कि इनकलाब पैदा हो रहा है, लगे कि सही है, तो अब मुझे कहने की जरूरत न पड़े। अगर समर्थन कर देंगे तो 1 लाइन और सुना दूंगा, नहीं करेंगे तो यहीं के बाद बिरहा की तरफ लेके चल चलूंगा। ये आप समझिएगा समर्थन करेंगे कि नहीं। अगर लगेगा कि सही है तो करिएगा। बतौली समाजवादियों की पहचान क्या? जब चले तान का सीना, अरे पन का लड़ा जुर्म से भागी, तो समझ जइहा हो, तो समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा। जब चले तान के सीना, बन के लड़े जुर्म से भागी, तो समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी। ये हमारे पूरे टीम के सभी लोगों को 100 रुपयों का पुरस्कार कर रही हूं, लेकिन समाजवादियों की और कोई पहचान होती है। थोड़ा सा रुचि के जिला से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मैं इलाहाबाद की तरफ लेके चल गया। हमने कहा सुनो मैडम, सुनना चाहती हो तो समाजवादियों की और पहचान है। क्या बतौली मास्टर? हम कहली कि जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाला। ब्रजेश वाले रहना तो नहीं, मंच पर हम बता देंगे आप लोग से। 1000 रुपया का पुरस्कार देकर सम्मानित के लिए हमें एक बार ताली बजा के स्वागत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बतौली हम का कहली? जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाला।
शहरी थाना पर गाड़ के खूटा अड़ जाल, बिन स्वार्थ का करे पैरवी सपा कही है नीति है। अरे छोट बड़ सब ही से तो अखिलेश यादव का प्रीति है। फिर उसने कहा कि आप सरकार में थे 12 से 17 तक, कोई काम बताएंगे आप, केवल खिलाफत करेंगे, मुखालफत करेंगे? हमने कहा मैडम सुनो, 5 साल के काम को 5 मिनट में बता रहा हूं और सुनना 4 लाइन में बता दिया। हमने बताया क्या? हम कहा कि जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। अखिलेश यादव के सरकार में, रामधारी यादव के सरकार में, अखिलेश यादव के सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे, 100 गो जांच फ्री। आये तनी घड़ी तक कुकुर काट देता तो ओकर सुई नहीं खे मिले सरकारी हॉस्पिटल में, कुकुर कटले कहो तब का बताऊली। अनिल पाल का जब सत्ता में सपा रहे तो फ्री दवाई होते रहे। अरे नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होते रहे। मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे। इतना लोग बैठल हवा, एगो बात आपसे कहो, करेजा पे हाथ रख के तनी तेज बोलिया लोग। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद 2012 से 17 ले, समाजवादी पार्टी की सरकार में बोरा में यूरिया खाद को किलो मिलत रहे? सब जानी ना बोलो को किलो मिलत रहे? आयोग को किलो मिलता? रुको तोहरे नियर आदमी तो गड़बड़ा देता थे हर बेरी। ये देता ना 40 किलो तो तू 5 किलो बढ़ा के बोला तला में 45 किलो। पुरान माल खरीद ले बने वो थकी आई। गड़बड़ी ये है कि हमने के बुझत तो लूट के लेके भाग जाता ना सर। बाद में बुझाता ए भाई का हो गई खाद बात में गरी 40 है भैया। एक दिन मैं टेलीविजन पर डिबेट में था अध्यक्ष जी, तो सरकारी पार्टी का, चूंकि यूट्यूबर भाई हैं, सब लोग अपने हैं, परिवार के हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर लीजिएगा, नहीं सीधे रिकॉर्ड करिए, नो डाउट। हमारी पार्टी का एक प्रवक्ता था, हमने कहा तुम चोर हो, कहा है मुकदमा लिखवाऊंगा। हमने कहा है खबरदार मुकदमे से मत डराना हमको। कहा कैसे चोर कह दिया? हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए तुम लोग। तो कहा चुराए नहीं महाराज, वो जनवा भारी रहा, कपड़ा पर ले जात का बड़ा गंभीर बुझात रहा, तो 10 किलो निकाल के हल्लुक को देने जा, 40 किलो को देने जा। हम कहलिए पहुना चैनल कहता का होता है? हम कहनी हमारे वहाँ भोजपुरी में बड़ा प्यारा शब्द है। हम कहनी अच्छा 10 किलो निकाल के खदिया का बोरवा हल्लुक को दिया लो, तो 10 किलो खदिया का दमवा तो कम होके के चाहिए। दमवा कम भइल दाम ना बोलो। काली का सिलेंडर 50 रुपया हज दे बढ़ल बा। आज सोशल मीडिया पर देखले हो बोलो, गांव में कोई को बाला सौ कहता नहीं जाए भैया देखिए मेरी ख्याल करी हो, लड़का के जंघिया नहीं खे किनात, मेहरारू का पेटीकोट नहीं खे किना पावत, वो कुल से कहता नहीं कि देखिए मेरी साइकिलिया वाले के दी हो खजुआत कहता तो क्या करबो 5 किलो ये न देता ना समझ बस। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा कराए, हम लोगों को कहे तुम लोग क्या बताते हो 5 किलो के बारे में? अच्छा आधा लोग तो बता ही नहीं पाए। कहे देखो ये बताओ 5 किलो का मतलब, ये 5 किलो केवल इसी सरकार में नहीं मिल रहा है, पिछले सरकारों में भी मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन पैसा लगता था 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो। जरा समझिए साहब, हमसे अगर सुन रहे हैं तो सुनिए, 3 रुपया किलो ही मान लीजिए तो 40 किलो अगर आपको राशन मिल रहा है तो 4 तिहाई 12 120 रुपया का फ्री राशन दे के आप पीछे से मुट्ठी बांध के हाथ डाल के गैसवा में 600 निकाल लेता। 120 का फ्री दिया 600 कैसे में लिया गई। अब होशियारू वालों से कि होशियार तू वाला के बुझा। एक गीत, जिस गीत ने रातों रात मुझे इंटरनेशनल बना दिया, हिंदुस्तान में बजा, बैंकॉक में बजा, थाईलैंड में बजा, ऑस्ट्रेलिया में बजा,
हद तो तब हो गई, नेपाल के एफएम चैनल वाले बजाने लगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुलाकर, सोलंकी जिस इनकलाब को तुम और तुम्हारे कलाकारों ने पैदा किया है रुकने मत देना। 1000 मुकदमा लिखे तो गाते रहना तुम लोग। सरकार जिस दिन बनेगी एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा। रातों रात इंटरनेशनल बने रहे। कौन गाना रन मास्टर? यह गौलरा निकाह हो। अरे जैसन राज चलवलस सप्पा, जैसा राज चलवलस सप्पा परिवेश ना होई। जैसन के नाम पर कौन है बात पर? अरे जैसन राज चलवलस सपाऊ परिवेश न होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू अखिलेश ना होई। अगर कहीं संघर्ष करते हैं तो उनके पास तो कोई गाना है नहीं स्टोरी लगाने के लिए, रील बनाने के लिए। एक गाने में बोले वहां से जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, उसी समय कन्हैया मित्तल से मेरी भिड़ंत हो गई तो हमने कहा जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। मामला बड़ा चपक के चला था ही। अच्छा, ये तनी घरी दुकान सेना वाला एगो आइल आशाई का जानी ओकर नाव निक, अरे हम नाव नहीं जानत मर्दबारू का लो का जानी कौन सेना वाला रोना से कहना सा एक करेंगे वो करेंगे। एगो गाना 3-4 दिन पहले गौने है जो हीरे का लाठी और पीडीए का हुर्रा, धमकी जो दोगे तो डाल देंगे पूरा। ये 100 रुपयों का पुरस्कार महादेव टाइल्स लक्ष्मण यादव भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी पार्टी वालों को भी जब संघर्ष करते हैं, कोई गाना सोशल मीडिया पे लगाना होता है तो हमारे गानवा लगा देना, सब बाद में जब अकुल के बुझाला ये तो दाई तो सोलंकी गाया है तो फिर डिलीट करत करत तले 10-20 हजार लोग देख ले रहेला। मुझे लग रहा है कि जो समाजवादी माइंडेड होगा हर आदमी स्टोरी लगाया होगा एक न एक दिन इस गाने का। गाया था मैंने। कौन गीत मास्टर? नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे लगे हुकूमत सारी। नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे लगे हुकूमत सारी। संघर्ष रहेगा जारी फिर अगली है तैयारी, फिर अगली है तैयारी। एक गीत ये नया वर्जन आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, यूट्यूबर भाइयों क्या कह रही है? भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, भले ही सत्ता कोई संभाले, हाँ भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का। यार जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर। एक अंतिम लाइन बोल के एक छोटा, कोई नया कलाकार जो सीख रहा होता है अगर उससे भी हम लोगों का भी रहा होता है, मेरा होता है, तो मैं तो बैठ के पूरा सुनता हूं। कारण जानिए क्यों? उसके 1.5 घंटे के बिरहा में हो सकता है कि 2 मिनट कुछ ना करिए, कम मत करिएगा, हिल रहे हैं लोग तो सीटी दे रहा है। उसके 1.5 घंटे के बिरहा में 2 मिनट की कुछ अच्छी बातें हमको मिल सकती है जो कहीं काम आ जाएगी कहने के लिए।
सुनना चाहिए सबको। अंतिम लाइन जो मैं पढ़ रहा था वो किसके लिए पढ़ रहा था जानते हैं? अध्यक्ष जी आकर के जब माइक पकड़े हैं 10